अल्पसंख्यक सशस्त्र हो सकता है, तो जो बहुसंख्यक है अरे भाई, तो लाइसेंसी हथियार है ना, लाइसेंसी हथियार लेने के लिए हिंदुओं को किसी ने मना तो नहीं किया। तो सशस्त्र का मतलब हाथ में हथियार देने की की बात कैसे कर सकते हैं आप टेलीविजन पर? ये देश संविधान से चलेगा ना, देश में हाँ, पुलिस है, self कानून defense है। में अधिकार नहीं है लाइसेंसी क्या? हथियार की बात है तो लाइसेंसी हथियार कोई भी ले सकता है जाकर, उसमें तो ऐसा मेरी कहा बात नहीं गया तो मैं है भी- सिर्फ मुसलमानों को देंगे या हिंदुओं को देंगे, सिखों को देंगे, ईसाई को देंगे। मेरी आप बात तो समझ लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो संविधान के दायरे में जो आर्म लाइसेंस एक्ट बना हुआ है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप गैर कानूनी हथियार रखिए, मैं कहां उस चीज की वकालत कर रहा हूं। लेकिन हिंदुओं को अपनी रक्षा तो करने का मेरा क्या सेल्फ डिफेंस मेरा अधिकार नहीं है क्या विवेक भाई? तो पुलिस थाने बंद कर दें, नहीं, एक बात, दिल्ली में अदालत बंद कर दे, पुलिस स्टेशन बंद कर दे, पुलिस वालों को छुट्टी भेज दें। सर सुनिए सर विवेक जी, दिल्ली के अंदर 106 थाने हैं और दिल्ली पुलिस की संख्या 76,000। दिल्ली में लोग रहते हैं 3.5 करोड़, और जिसके अंदर 40,000 पुलिस लगी होती है वीआईपी अरेंजमेंट में, वीआईपी सिक्योरिटी में। 30,000 पुलिस वाले 3 करोड़ लोगों की रक्षा कर पाएंगे क्या? कर पाते तो दिल्ली में रोज फायरिंग ना हो रही होती, रोज अंकित सक्सेना का गला ना काटा जाता चौक के ऊपर। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं आपसे। हमें तो आत्मरक्षा का अधिकार नहीं क्या? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, देश में हिंदू खतरे में है, यही कह रहे हैं ना आप? मैं खतरे में नहीं है, मैं कहता हूं कि वैसी स्थिति बनी पड़ी है। आज देखिए डीपी शास्त्री जी, ठीक है, अंदर आप पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, विपरीत स्थिति, प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है आप ये कह रहे हैं, और इसको लेकर जागरूक करना जरूरी है आप ये कह रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हर समय कालखंड की अपनी अपनी मर्यादाएं रही है। आज की जो आवाज है, चाहे जो सनातन बोर्ड की या भारत की संस्कृति के जो रक्षक लोग हैं, शंकराचार्य जी के पद पे बैठे हुए धर्म संघ के लोग, पुरोहित लोग या सनातन को मानने वाले लोग, अगर ये एकत्रित होकर के अपने धर्म के रक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं या सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं या संविधान में बदलाव चाहते हैं, इनका मूलतः अधिकार है। ये मूलतः अधिकार हम अपने चल रहे हैं और ये हर समय हुआ है। ये नहीं कि अभी देश आजाद होने के बाद हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले अपने स्तर से हुआ है, आज अपने स्तर से हो रहा है। देवकी नंदन जी जो संघ भूखे हैं, उनके पहले भी ये सब चीज हुआ है। बल्कि हाँ, ठीक है, आज जो है कुंभ में, महाकुंभ में जो तैयारी चल रही है, तैयारी के साथ सरकार है और सरकार के साथ सनातन लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई मूलतः हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम हमारा संसार में एक हिंदू राष्ट्र जो है भारत नहीं है, और तक हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, जो ऑलरेडी पहले से ही भारत हिंदू के इस नाम से हर जगह जाना गया है। आज हमारे बच्चे, परिवार, हमारी घर की लड़कियां, बहू बेटियां का क्या हाल हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं। हम कितना पीड़ित है, उस चीज को देखिए। अगर इस सनातन पे हमारे बच्चे आ जाएंगे, हमारे संस्कृति के साथ, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्राइमरी किसकी है? सिर्फ साधु संतों की जिम्मेदारी है या उन परिवारों परिजनों की जिम्मेदारी है जिनके बच्चे कुछ जो सनातन धर्म के मार्ग पर लाना चाह रहे हैं? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। फिर हर घर की मुखिया की जिम्मेदारी है, हर गांव के रक्षक के जो और आप मांग की बात कर रहे हैं। मांग का मतलब क्या होता है? तभी तो पूछो। मांग, डिमांड मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मैं ऊपर वाले से बोलूं कि मुझे अमर कर दो, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, आप अमरत्व का वरदान मांगे तो आपको मिल जाएगा क्या? नहीं, हम डिमांड भी तो संविधान के अनुरूप ही होगा ना सर। नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम किसी से लड़ थोड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज हमारा था, हमारे पुरखों का था, हमारा परिवार का था, हमारे राष्ट्र का था। हम उस तहजीब के साथ अपने जीवन जीते आए हैं। इस समय आया है तो हम उसको कहेंगे। राजा सबका सुनता है, प्रजा का काम है कहना, राजा काम है सुनना। माननीय मोदी जी कोई राजशाही नहीं है डीपी शास्त्री जी, यहाँ लोकतंत्र है। इसको सुने, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राजशाही की परिकल्पना में मत रहिए, यहाँ राजशाही नहीं है। नहीं, राजशाही में नहीं है, बल्कि हम अपना कह तो सकते हैं, कर सकते हैं ना जी, अपना आंदोलन शांति से कर सकते हैं जी, मांग सकते हैं। लेना और देना सरकार का काम है। संविधान में संशोधन हो भी सकता है, कितने बार उसमें संशोधन हुआ है, अभी भी हो सकता है। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता।
और नाजिम खान जी, स्वागत है आपका आज के पैनल में। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड की परिकल्पना क्यों नहीं हो सकती है? हाँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आती है तो देखिए वक्फ बोर्ड जो बना है वो संविधान के तहत बना गया है। और देखिए जाहिर सी बात है, जो अभी संवैधानिक तौर पे बनाया जाता है तो देखिए वो सर्वमान्य होता। और देखिए जिस तरीके से बार बार सनातन बोर्ड की बातें करी जा रही है, तो विवेक भाई मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोगों ने सनातन बोर्ड वालों को कभी मना नहीं करा, अरे भाई आप बनाइए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर एक मुस्लिम द्वारा जो दी गई जमीन है, सिर्फ और सिर्फ उसको आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी ना किसी तरीके से कब्जा हो जाए। और देखिए मैं एक चीज और बता दूं, मैंने एक हालिया एक बयान देखा था और एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें हिंदू बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ के आसपास जमीन है 4 राज्यों के अंदर। तो अब बता दीजिए, जब हिंदू बोर्ड के पास भाई इतनी जमीन है तो वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जो जरूरत है, तो उसमें सनातन बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? तो जाहिर सी बात है मुझे बताइए। चलिए छोड़िए, मैं आपसे नाजिम भाई पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ सुन लीजिए, देखिए वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे अपने बाप दादा के, सुन लीजिए गौतम जी, देखिए अभी अगर आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, जो हम लोगों के बाप दादों ने जमीनें वक्फ की है अल्लाह के राह में। और देखिए भारत का जब पार्टीशन हुआ था तो भारत के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए थे। जब पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी जमीनों की देख रेख करने के लिए तो एक वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। देखिए ये संविधान के तहत हुआ था ताकि भारत के अंदर जो संविधान के तहत ही सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। 1954 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक बात है कि नहीं बताइए? तो आपकी मिल्कियत कैसे हो गई बाप दादाओं की भाई, जो 1944 में कानून ही 1954 में आया, माफ कीजिएगा जब 1954 में ही कानून आया सर। हाँ सुन लीजिए विवेक भाई, देखिए मैंने ये कहा कि हमारे बाप दादाओं के द्वारा जो जमीनें दी गई हैं अल्लाह के राह में उसे वक्फ करना बोलते हैं, जिसमें हिंदी में दान कहते हैं। तो देखिए ये संवैधानिक एक कानून बनाया गया था ताकि मुस्लिम जो जमीनें हैं, जो पाकिस्तान मुसलमान चले गए, उनकी जमीनों का इस्तेमाल भारत में रहने वाले मुसलमान अपनी खानगाह इबादतगाह अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए विवेक भाई, जब हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत है तो जाहिर सी बात है हमारा अपना उसका पूरा हक है। लेकिन नाजिम भाई, एक तो वक्फ का मतलब मैं आपको भी बता देता हूं, आपने भी कुछ बताया, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। वक्फ अरबी भाषा वकूफा शब्द से बना है जिसका मतलब होता है ठहरना, और इसी से वक्फ बना। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल अचल संपत्ति दान कर सकता है, एक साइकिल से लेकर बहुमंजिला इमारत कुछ भी वक्फ हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जन कल्याण पर होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा। आज की तारीख में वक्फ की कितनी संपत्ति ऐसी है जिसका जन कल्याण के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब? हाँ विवेक भाई, देखिए ये जो अभी वक्फ की जमीनों के बारे में कही गई है, तो और वक्फ के संपत्ति से जो कमाई होगी वो गरीबों पर खर्च की जाएगी। यहां तो नदी उल्टी बह रही है। यहां तो बार बार आरोप ये लगते हैं कि वक्फ बोर्ड के सदस्य मालामाल होते जा रहे हैं। हाँ देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बारे में बार बार बात करी जा रही है, तो मैं एक बात बता दूं विवेक भाई, देखिए वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, देखिए ये जो जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं ये गरीबों के लिए, जो मुसलमान गरीब है उनको वक्फ जमीन दे सकता है कि लीज के तौर पे, कि वो उसे बेच नहीं सकते, हाँ उस पर अपने रह सकते हैं, अपने गुजर बसर कर सकते हैं। और देखिए दूसरी बात है, ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये हमारे अपने मदारिस के लिए है, हमारी मस्जिदों के लिए, हमारी खानकाहों के लिए, हमारी गरीबों की भलाई के लिए। एक लाइन की बात है सर, गरीबों की भलाई के लिए, मजलूमों की भलाई के लिए, वंचितों की भलाई के लिए। गरीब का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अब आपका सेकुलरिज्म कहां चला गया? यहां पर आप सिर्फ मुसलमानों की मदद करेंगे, ये सेकुलरिज्म यहां आकर खत्म हो जाता है क्या? अजय गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपके पास। अजय गौतम कुछ कहना चाह रहा है। अजय गौतम जी। विवेक भाई, दिल्ली की जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड से मुक्त कराने का केस में पिछले 10 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं, जिसमें रिट पिटीशन सिविल 7976/2014 है। तो वक्फ एक्ट का हमें मालूम है कैसे मिसयूज होता है। वक्फ एक्ट की जहां तक ये लोग बात करते हैं, पहली बात है कि वक्त कोई भी चीज तब होगी
जब कोई वक्फी होगा, और वक्फी अपनी नेक नियत से कमाई हुई चीज को ही वक्फ कर सकता है। इनसे पूछे, जब मुगल भारत में आए थे तो उन्होंने टोडरमल से जमीन खरीदी थी, ननकू से खरीदी थी, या हरिया से खरीदी थी? किससे खरीदी थी? ये सारी जमीनें तो कब्जा करी गई हैं, ये सारी जमीन तो लूटी गई हैं, ये तो सारी जमीनें वो हैं जो तलवार के बल पे कब्जाई गई हैं। तो ऐसी जमीन को तो, जो कुरान के अंदर लिखा है, ऐसी जमीन तो कभी वक्फ हो ही नहीं सकती है। ये तो सारी लूटी हुई और हराम की जमीन है, दूसरे से छीनी हुई जमीन कैसे वक्फ हो गई है? आज पूछ लिए जितनी बड़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, सर इसमें अजय गौतम जी, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं। नाजिम जी एक सेकंड, इसमें अजय गौतम जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है इसमें ये हुआ कि 1954 में जब ये वक्फ अधिनियम पारित किया गया था और जब इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ तो भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को ही दे दी। तो जितने लोग यहां से शिफ्ट हुए वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, और एक दो लोग शिफ्ट नहीं हुए थे सर, करोड़ों लोग शिफ्ट हुए थे उस समय। अजय गौतम जी, मैं विवेक भाई, यही तो इस देश में अपीसमेंट की सबसे बड़ा प्रकाष्ठा थी। जबकि नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के पाकिस्तान चला गया तो शत्रु अधिनियम के तहत उसकी जमीन जो है बिल्कुल सरकार की होगी जी, सरकार की होगी, वो सरकार की होगी, लेकिन वो वक्फ बोर्ड को दे दी। ये तो मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, हाजी नाजिम जी इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद में नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी। हाँ देखिए, जिस तरीके से भी गौतम जी ने प्यार भरे अंदाज से जितना जहर उगलना था वक्फ बोर्ड के लिए उगल दिया, और देखिए हमारी अपने बाप दादों की मिल्कियत को खत्म करने के लिए किस तरीके से आ गया है। अरे सुन लीजिए भाई, ये हमारे अपने जो बुजुर्ग थे, जो हमारे अपने भाई लोग थे, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, उनकी अपनी जमीन है। और देखिए ये जो कानून बना हुआ है संवैधानिक कानून बना हुआ है। देखिए नाजिम खान जी, यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी आप गलती कर गए। जो लोग चले गए, जो पाकिस्तान में बस गए, वो आपके पूर्वज और भाई लोग थे, आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि भारत का कोई मुसलमान आज की तारीख में ऐसा नहीं कहता। आज की तारीख में यहाँ का मुसलमान ये कहता है जो लोग गए वो देश के गद्दार थे, और जो पाकिस्तान गया वो भी इस देश का गद्दार था। जो देश का असली मुसलमान था वो यहीं रहा, इस देश के साथ रहा। नाजिम खान जी, मेरे दोस्त नाजिम भाई की तो ट्रेन छूट गई थी, नहीं तो ये भी लाहौर में बैठे होते, इनकी तो ट्रेन छूट गई। अरे गौतम जी, मेरे बाप दादों ने बाई चॉइस लिया इस मुल्क को, बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस लिया। और तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? सच बताना, आपकी ट्रेन छूटी थी नहीं छूटी थी? नहीं तो आप लाहौर में होते नहीं होते। सच बताना, दिल पे हाथ रखते। गौतम भाई, मैं तो गौतम भाई दिल पे हाथ रखते थे। गौतम भाई सुन लीजिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत का अखंड हिस्सा है, इसको आप मिलवा दीजिए, बड़े खुश हो जाएंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो हमसे हट गया था, बांग्लादेश हट गया था, जो श्रीलंका जो अखंड भारत का हिस्सा था, आप सब मिलकर इसको अखंड भारत में मिलवा दीजिए। हम लोग आपके साथ बड़ी मेहनत के साथ अखंड भारत के अंदर ये हिस्से को मिलवाने की पूरी कश्मकश जोर पर रहेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ पाकिस्तान में तो जाके बिरयानी की जगह हिंदू राष्ट्र की बात करो ना नाजिम भाई। अरे नाजिम भाई, आप ये कहो कि आप सबको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, आप हमें सहयोग करोगे, तब तो बात समझ में आती है। इकट्ठा करने से तो और जिहादी बढ़ जाएंगे हमारे देश में। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वहां के जुड़ जाएंगे। आज की तारीख में नाजिम भाई, अजय गौतम जी, सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है? मैं एक लाइन में इसको, नाजिम खान जी, सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है? एक लाइन की बात सुनिए। वक्फ बोर्ड को लेकर कहा जाता है कि एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतनी ताकत है कि इतनी पावर किसी और धार्मिक संस्था के पास है ही नहीं। जिस जमीन पे वक्फ उंगली रख दे वो जमीन वक्फ की हो जाएगी, और इसे साबित करने के लिए वक्फ को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये उस शख्स को, ये नाजिम खान को साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। आप समझिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन है संविधान की भाषा में। मैं नवल किशोर जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। नवल किशोर जी, क्या सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड का एक काउंटर नैरेटिव है? नहीं विवेक जी, देखिए मैं अभी सुन रहा था सबको, इन्होंने कहा कि जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए मुस्लिम, उनकी जमीन वक्फ को दी गई। नियम तो होना चाहिए जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू आए, जो अपना परिवार छोड़ करके आए, कैसे कैसे आए आप सब जानते हैं, कैसे उनके मस्तक काटे गए, कैसे घर उनका लूटा गया। तो सरकार को चाहिए थी कि सरकार उनको दे देती जो यहाँ से गए थे।
और जो लोग यहां से गए तो वक्फ को कोई लिख के नहीं गए, मैं अपनी संपत्ति इनको दे के जा रहा हूं। एक तो हिंदुओं के साथ वहां से अन्याय शुरू हो गया, क्योंकि देश में पहले प्रधानमंत्री जो बने उनको हिंदुत्व से या सनातन से या हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो कहते थे मैं तो गलती से हिंदू हूं। तो वहां के जो हिंदू आए थे वास्तव में वो संपत्ति उनकी होना चाहिए थी, वक्फ की होगी, वही गलती होगी पहले तो, और वो लोग लिख कर नहीं गए थे। एक बात। तीसरी बात, आपने काउंटर नहीं भैया, हमने तो पहले कहा कि जिस प्रकार से तृप्ति बालाजी में प्रसाद में क्या क्या मिलाया गया, क्योंकि वो लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो प्रबंधन है हम खुद स्वयं करेंगे। हमारे यहाँ अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, हमारे मठ मंदिर पूजा के साथ साथ केंद्र बने। जैसे इनके मदरसे चलते हैं, हमारे मठ मंदिरों में भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको सनातन के बारे में बताया जाए, उनको संस्कार किया जाए। बड़े मंदिर वहाँ होते हैं, वहाँ सरकार की निगाह होती है, जहाँ खंडहर पड़े मंदिर उनकी कोई देखता भी नहीं। तो हमारा जब प्रबंधन होगा तो हम बड़े मंदिरों का भी प्रबंधन करेंगे, जो हमारे छोटे मंदिर हैं जीर्ण शीर्ण पड़े उनका भी प्रबंधन करेंगे। और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है, किसी ने कोई सूत्र लिया है, किसी ने कोई सूत्र लिया। हम समस्त हिंदू समाज को एकजुट करके अपने धार्मिक स्थलों को चेतना का केंद्र बनाना चाहते हैं। आस्था के साथ साथ वो धर्म और राष्ट्र और समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये बताना चाहते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी ऐसी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले ही लगी हुई हैं। मैं एक 2023 की खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि याचिकाओं में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए हिंदुओं के साथ साथ धार्मिक भेदभाव खत्म करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने इस पर अपनी बात कही है। सरकार तुरंत मंदिरों से अपना नियंत्रण छोड़े। मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों पर भी अगर मंदिरों पर इस तरह से अगर कंट्रोल है तो भाई मस्जिदों पर भी होना चाहिए, दरगाहों पर भी होना चाहिए, गिरजाघरों पर भी होना चाहिए। इस तरह की कई याचिकाएं लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही। तो मैं यही कह रहा हूं, भेद क्यों करती है सरकार? या तो सबको करे। जब सरकार को किसी धार्मिक स्थल से, धार्मिक परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हिंदू धर्म धार्मिक स्थलों में क्यों हस्तक्षेप करेगी? हम अपना प्रबंधन खुद करेंगे, इसके लिए तो कहा जा रहा है। अभी इतना बड़ा कुंभ होगा, हमारे अखाड़े उसका प्रबंधन नहीं करते क्या? हमारे शंकराचार्य, हमारे आचार्य नहीं करते क्या? तो हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य, हमारे संत, हमारे विद्वान, हमारा हिंदू समाज इतना सशक्त है कि अपना धार्मिक स्थलों का प्रबंधन स्वयं कर सकता है। तो कृपया सरकार अनाधिकृत चेष्टा न करे, हमारा प्रबंधन हमारे हाथ में दे, यही तो मांग है। ठीक है, नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं? डीपी शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी। हाँ, देखिए विवेक भाई, देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए हमारे जो महंत नवल किशोर जी भी हैं और बाकी देखिए धार्मिक गुरु भी बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं उसका ब्यौरा होना चाहिए, और देखिए मठ के पास कितनी जमीनें वो भी पता होना चाहिए सबको। और देखिए अभी मैंने एक बात कही थी कि देखिए भारत के 4 राज्यों के पास 9 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें जो आता है हमारा तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, उड़ीसा आता है, ये हिंदू बोर्ड के अधीन आती है ये जमीनें। 9 लाख एकड़, तो बताइए जब 9 लाख एकड़ अकेले 4 राज्यों पे है, अगर बाकी अगर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र की जमीनें अगर जोड़ी जाए तो हिंदू बोर्ड के अंदर और कितनी जमीनें आएंगी? लेकिन इनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनें नजर आती है, और ये कहते हैं वक्फ बोर्ड पे देखिए कितने सारे अधिकार है, जहां जिस जमीन को कह देता है कि वो इनकी हो जाती है। इस तरीके का भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जाता है। हम लोगों की जहां जमीनें होती है, हमें ये सरकार बताती है कि आपकी जमीन यहाँ पे, वहीं पे जाके हम अपनी जमीनों के लिए बातें करते हैं। और देखिए भाई, देखिए वक्फ बोर्ड के चला कौन रहा है? वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन होती है। वहां के चेयरमैन जो होते हैं तो उसका जो वहां पे उनको लगाया जाता है, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो वक्फ बोर्ड तो वैसे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है, तो ये वक्फ बोर्ड की किस तरीके की बात देश के अंदर कर रहे हैं? तो मैं ये कौन से हिंदू बोर्ड की बात कर रहे हैं, जरा इसका डिटेल भी दे दीजिएगा। कौन से हिंदू बोर्ड की बात करें, इसका गठन कब हुआ और ये अस्तित्व में कब आया? नाजिम खान। हाँ देखिए मैंने तो देखिए हिंदू बोर्ड बता दिया आपको। 4 राज्यों में इनके पास 9 लाख एकड़ जमीन है, मैंने बता दिया। तमिलनाडु भी, उड़ीसा भी, मैंने सबका जिक्र कर दिया। उसका ब्यौरा है, कौन सा हिंदू बोर्ड भाई साहब? वो है नाजिम खान जी, बता दीजिए वक्फ बोर्ड का, जो पाकिस्तान लोग गए कोई लिख के दे गए होंगे वक्फ बोर्ड। अरे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सा हिंदू बोर्ड? हाँ देखिए हिंदू बोर्ड नहीं बना है सरकार के उसमें।
विवेक भाई, हिंदू बोर्ड तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर कई हिंदू बोर्ड हैं। और दूसरी बात यह है, और मैं देखिए आपको अहम जानकारी दी है, आप है ना, देखिए इतनी बड़ी अहम जानकारी कोई नहीं देगा। अभी अरशद साहब ने भी अपने एक बयान में भी बोला था, जहाँ 4 राज्यों के जमीनों के बारे में उन्होंने बताया था, वही हाजी नाजिम भी बता रहा है। तो अब ये जांच पड़ताल का विषय है, तो जांच होनी चाहिए। तभी विवेक भाई, हम तो विवेक जी क्या जांच होनी चाहिए? 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अब कौन सा हिंदू बोर्ड का शिगुफा आप छोड़ रहे हैं? मैं अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका डीपी शास्त्री आपके पास आ रहा हूं। अजय गौतम जी, देखिए, मैंने जैसे कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीन है, ये या तो कब्जे की है, लूटी हुई है, या कब्जाई हुई है। और ये गरीबों और मजलूमों की जमीन है, जो 1969 के गजट नोटिफिकेशन के अंदर एक ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर लिया गया था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, जिस जमीन पे इन्होंने हाथ रख दिया वो सारी जमीन जो है वो वक्फ की हो गई। क्योंकि वक्फ का कानून ये कहता है, सेक्शन 32 वक्फ एक्ट 1954। सर वो कह रहे हैं अगर जी, नहीं वो तो बात डिस्कस हो गई। हाजी नाजिम ये कह रहे हैं कि भाई 4 राज्यों में 9 लाख एकड़ जमीन हिंदू बोर्ड की है। ये हिंदू बोर्ड क्या है? ये कौन सा नया शिगुफा आ रहा है? इनके पास रिकॉर्ड है, इनके पास रिकॉर्ड है, आपके चैनल से कर रहे हैं। ये हिंदू बोर्ड का बन गया हाजी नाजिम। व्यवस्था के लिए जो बोर्ड बना हुआ वो बोर्ड है, हिंदू बोर्ड कोई नहीं है। 9 लाख जमीन इनके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? कोई रिकॉर्ड है इनके पास? नेशनल चैनल पे बैठ के और झूठ की पुलिंदा माने जा रहे हैं। अरे जांच का विषय क्या है? हिंदू बोर्ड क्या है मुझे बताइए ना। डीपी शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास हिंदू का बोर्ड का रिकॉर्ड कोई है? आपके चैनल पे बैठ के झूठ का पुलिंदा देते जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, ऐसे बोले जा रहे हैं। अरे आप चाहे ना, आप कभी सत्य भी बोल लिया करो, चैनलों पे आके सच्चाई के साथ उसके साथ देखा करो और बोला भी करो। आप जहाँ बैठे हो, वो सनातन संस्कृति के पथ में बैठे हो। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ रामकृष्ण का पूजा, आप उसी के ऊपर गए जा रहे। आप तो कहोगे पार्लियामेंट, आप तो कह रहे हो पार्लियामेंट मेरा है, आप तो कह रहे हो एयरपोर्ट मेरा है, आप तो कह रहे हो दिल्ली मेरी है। आप जिस पे हाथ उठा दो आपका है। ये सब नहीं चल, कैसे होगा? देश कैसे चलेगा? राष्ट्र कैसे चलेगा? आप संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, पार्लियामेंट का दिया आपको मेरा है, वक्फ का दिया मेरा है, पार्लियामेंट आपका है, एयरपोर्ट आपका है, मंदिर, कितना मंदिर है, आप बोलिए मेरा है। ऐसे नहीं, मैं ये कहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको सुनना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, सच्चाई से मुंह मत